अनडायरेक्शन की जो स्टडी होती है, यानी कि जब कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन दैट केस भी स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट को फेलियर का सामना करना पड़ता है, आइदर उनके परसेंटेज कम हो जाते हैं। चलो आज मैं आप लोगों को वो 3 स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, 3 ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप लोग एग्ज़ाम जो है अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। ओके, तो 3 स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 3 जो स्ट्रैटेजी है उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड दूंगी, वाई। ये वाई जो वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये आपको पता है कि वाई वी आर स्टडिंग, वाई वी आर डूइंग दिस, तो आपको ये समझ में आएगा। अगर वाई समझ में आएगा कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों करना चाहते हो, तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाती है। चाहे वो स्टडी की जर्नी हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की जर्नी हो, तो आपकी जर्नी इजी कौन बनाता है? वाई बनाता है। ठीक है, तो आप यू शुड हैव टू क्लियर योर वाई। आप वो स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपके एग्ज़ाम में आपके आगे जाके क्या क्या मोटिव्स है या क्या क्या आपके प्लान्स है, तो वो होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना वाई जाने आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आपने कभी देखा है कि जहाँ पे एक पक्षी उड़ता है वहीं पे सब उड़ जाते हैं, तो एक हमारी भाषा में उसे भेड़ चाली कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनडायरेक्शन जो स्टडी होती है वो हमेशा आपको गलत रूट पे ही लेकर जाती है। जैसे कि आई वॉज 12th पास आउट एंड आई डोंट हैव ए आइडिया कि मुझे कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, एंड आई टूक अ बीकॉम। ठीक है, राइट नाउ ठीक है, गॉड ने मुझे बहुत ही तरीके से किया है, बट क्या होता है कि आपके पास आप वो डिग्री चूज कर लेते हो या वो डायरेक्शन चूज कर लेते हो जिसका कोई रिजल्ट आपको पता नहीं होता है कि इन फ्यूचर आप उसका फायदा किस तरीके से उठाओगे। ओके, तो वाई शुड बी ऑलवेज क्लियर फॉर यू। चलो, तो फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग अराउंड योर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि जब कोई पहले की जब वॉर्स होती थी, तो जब सेना लोग जाते थे तो वो 1 महीना पहले से उसकी प्रैक्टिस करते थे, है ना। प्रैक्टिस करने किससे पहले वो लोग अपने दुश्मन के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जान लेते थे। क्यों जानते थे वो? ताकि उनको उस जंग में जीतने में आसानी हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्जेक्ट को उठाने से पहले समझना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे लाइफ में इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या एडवांटेज है, फ्यूचर में हमें इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बिना ये सारी चीज़ें जाने आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले पूरा पता होना चाहिए। ट्रिक नंबर 1 जो है, टिप्स नंबर 1 है, आप सब्जेक्ट के बारे में पूरी चीज़ जानो और फिर पढ़ने बैठो। बिलीव में आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी वो माशाल्लाह होगी, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि इसके वीकनेसेस क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है। अब इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये पूरे सब्जेक्ट में से या एक सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है या आप जिसमें अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो चीज़ एनालाइज कर लोगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ तो एटलीस्ट मैं ये चैप्टर्स अगर कर लूँगी तो मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है, कभी आपने देखा है कि मैंने जो स्टार्टिंग में भी बताया कि जब वॉर होता था तो वॉर होने के 1 महीना पहले से जो सैनिक होते थे वो प्रैक्टिस मोड पे आ जाते थे, यानी कि उनका प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाता था। उसी तरीके से आपको भी एग्जाम में जब आपके 2 महीने रह जाए, 3 महीने रह जाए, या मैं तो कहती हूँ इतना दूर वेट करने की ज़रूरत ही क्या है। आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर पढ़ते हो, उसकी एक्सरसाइज
सॉल्व करो। आपके पास्ट क्वेश्चन में से देखो कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करो, ठीक है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और एक चैप्टर पढ़ के आपने रिकॉल ही नहीं किया तो कुछ मतलब नहीं। आप क्या करो, हमें हर दिन रिकॉल करो, हर दिन एक बार। अगर आपको लगता है कि मैं रट नहीं सकता हूँ तो आप क्या करो, हर दिन एक वही सेम चैप्टर उठाओ, एक बार गो थ्रू कर लो थोड़ा सा। उससे क्या हो जाएगा आपको कि जो आपने कल पढ़ा था वो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा माइंड में आपके आएगा, यानी कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला, जो रिकॉल वाला पार्ट है वो भी होता जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ मैंने आपको ये बताई कि अंडरस्टैंड योर सिलेबस, अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। आप जब तक सिलेबस और सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हो अच्छे से, तब तक आपका किसी भी तरीके से सब्जेक्ट में पहले तो इंटरेस्ट ही नहीं होता पढ़ने के लिए। अगर आप उसके बैकग्राउंड को जानोगे, उसकी हर एक चीज़ को जानोगे, तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि आप रिकॉल कीजिए। चौथी चीज़ ये है कि आप जो है डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। ये मत सोचिए कि चलो ठीक है मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, बिल्कुल नहीं। आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज आपको मैंने बताई है, वो पहले टिप्स तो ये है कि आपको आपके सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, उसके वेटेज, उसके कितने सब्जेक्ट के, कितने चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करो। तीसरी चीज़ ये है कि रिकॉल के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। एवरीडे सॉल्व करो। एवरीडे कैसे सॉल्व करोगे, या इन अ वीक कैसे सॉल्व करोगे। सपोज आज आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री का एक्सरसाइज इमिडिएटली सॉल्व करो। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है पढ़ के इमिडिएटली सॉल्व करो। अगर आपके पास 21 वगैरह है तो वो उठा के आप 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी कर लो, एंड पास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। देख लो, अपने आप को खुद को एनालाइज करो कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको आ गया, इट मीन आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी से हो गई, और अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, और मेरा गोल्डन टिप्स ये है आज का कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है तो आप क्या करो, आप उसे लिख कर प्रैक्टिस करो। मैं तो सबसे बेस्ट मंत्र यही बताती हूँ, आप डेली लिखने की हैबिट डालो। डेली अगर आप डेली लिखने की हैबिट डालोगे तो बिलीव मी, जो देखो पता है क्या होता है कि जब एक टीचर पेपर चेक करने बैठता है ना, तो वो एकदम फ्यू मिनट समझ जाता है कि बच्चे की प्रिपरेशन कैसी है। क्योंकि जो लिखा हुआ होता है ना, समझ में वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है या इसने प्रैक्टिस की है लिखने की। तो अगर सबसे जो सिंपल सा मंत्र ये है कि आप हर दिन लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप टेक्स्ट बुक से देख कर, बोल कर, रिकॉल कर के लिखो, पर लिखो। लिखने की जो हैबिट होती है ना, वो आपको बहुत ही मतलब प्योर बनाती है एग्जाम तक ले आके। तो ये टिप्स को अपनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और अपने लाइफ में अप्लाई करें। देखो पता है, बोर्ड एग्जाम एक लोगों ने हवा बना के रखा है कि यस बहुत टफ है, ये कुछ नहीं है। इजी तरीके से, इजी मेथड से पढ़ना डेली स्टार्ट करो और आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है, बेस्ट वो भी मिलने वाला है, ठीक है। चलो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आप मुझे बताओगे कि आपको मेरा ये जो वीडियो है या मेरे टिप्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच।